हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस 2 का थर्ड टॉपिक लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस किया है। और आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले वाला वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देखते हैं। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर विथ हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा 2 जर्म सेल से कंप्लीट होता है, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स। वो 2 जर्म सेल कौन कौन से हैं? एक फीमेल गैमेट्स है और दूसरा है मेल गैमेट्स, जिसे हम मेल एंड फीमेल बोलते हैं। 2 मेन प्रोसेस अकर इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेन प्रोसेस अकर होते हैं। तो उसका जो पहला प्रोसेस है वो है गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहले प्रोसेस में गैमेट फॉर्मेशन होता है। अभी ये गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है डिस्कस करते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोजोम्स नंबर इज रेड्यूस। तो मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स होता है उसके जो नंबर होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में, मीन्स टोटली हाफ हो जाते हैं। हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म, जिसके वजह से क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन है। और डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है जिसमें 2 लोग आते हैं। पहला है हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे डाइपोल जाइगोट तैयार होता है। द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। जाइगोट डिवाइड्स होता है माइटोसिस में, उसके बाद एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। द एम्ब्रियो को हम भ्रूण बोलते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एक नया इंडिविजुअल तैयार होता है, नया सजीव तैयार होता है। इंडिविजुअल्स मीन्स एक सजीव, नया जीव। 2 पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ मेल पेरेंट्स एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ फीमेल पेरेंट्स अकर। यहाँ पे क्या होता है, जो मेल पेरेंट्स हैं उनका जो मेल गैमेट्स है और फीमेल पेरेंट्स के जो फीमेल गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न होता है। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स ऑलवेज हैज़ अ रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जिसकी वजह से क्या होता है, जो नया इंडिविजुअल्स आता है उसके अंदर जो जीन्स आते हैं वो दोनों पेरेंट्स से मिल के आते हैं। हेंस द न्यू इंडिविजुअल्स शो सिमिलैरिटीज़ विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर्स। जिसकी वजह से क्या होता है, नया जो सजीव है उसके अंदर जो कुछ अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स सेम दिखते हैं एंड हैज़ सम कैरेक्टर डिफरेंट दैन द पेरेंट्स, और कुछ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट होते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। जो सजीवों में विविधता होती है वो किसके वजह से होती है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होती है। एंड जेनेटिक वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। अब ये जेनेटिक वेरिएशन क्या करता है, सजीवों को चेंजिंग होने वाले क्लाइमेट में जीवित रहने के लिए मदद करता है। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्फ। जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने आप को जीवित रख पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है और इसके बारे में टोटली डिस्कस करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर इज अ यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मीन्स प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल होल्स, कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोजियम एंड जाइनोजियम। इसमें 4 टोटल मंडल होते हैं। पहला होता है कैलेक्स, दूसरा होता है क्रोला, एंड्रोजियम एंड जाइनोजियम। अरेंज इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये बाहर से अंदर की तरफ अरेंज किए होते हैं। एंड्रोजियम एंड जाइनोजियम आर कॉल्ड एज एसेंशियल होल्स बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन
अब यहाँ पे जो एंड्रोजियम है और जाइनोजियम है उसको हम एसेंशियल होल्स बोलेंगे, आवश्यक मंडल है, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यही लोग रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं। वेयर एज कैलेक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एज accessory holes because they are responsible for protection of inner holes। ये क्या करते हैं, inner holes के प्रोटेक्शन करते हैं। members of calyx are called as the sepals and they are green colored, and member of corolla are called as the petals and they are variously colored। क्लोला के जो मेंबर्स होते हैं उसको पेटल्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं, जिसके डिफरेंट कलर हो सकते हैं। अभी आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों पार्ट क्या है, जाइनोजियम में आते हैं। और एंड्रोजियम में क्या क्या आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स, ये पार्ट एंड्रोजियम में आते हैं। ये सब इनर पार्ट्स होते हैं। और नेक्स्ट वन जो है कोरोला, पेटल्स जिसे हम पंखुड़ी बोलते हैं, एंड कैलेक्स जो ग्रीन कलर का होता है ये, और पेटल्स जो होते हैं डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 4 पार्ट्स हैं। A flower is called as a bisexual if both holes एंड्रोजियम एंड जाइनोजियम आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। अगर कोई भी फ्लावर है उसके अंदर अगर एंड्रोजियम और जाइनोजियम दोनों अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का फूल एग्जाम्पल है इसका। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ यूनिसेक्सुअल इफ वन ऑफ द अबव डिमेंशनल 2 होल्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। अगर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। इफ़ ओनली एंड्रोजियम इज प्रेजेंट इट्स कॉल्ड मेल फ्लावर। अगर केवल एंड्रोजियम प्रेजेंट है तो उसे हम मेल फ्लावर बोलेंगे। इफ़ ओनली जाइनोजियम इज प्रेजेंट फ्लावर इज फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल पपाया। अभी आप पपाया का एग्जाम्पल देख सकते हैं डायग्राम में, फीमेल फ्लावर है एंड सेकेंड डायग्राम में मेल फ्लावर है, दोनों पपाया के फ्लावर्स हैं। Many flowers have the stalk for support called as a pedicel, and such flowers are called as a pedicellate, whereas a flower without stalk is called as sessile। अभी समझो किसी भी फ्लावर में अगर स्टाल्क नहीं है तो उसे हम सेसाइल बोलेंगे। एंड्रोजियम इज अ मेल वोल्स एंड इज अ मेंबर्स आर कॉल्ड एज अ स्टिमन्स। अभी एंड्रोजियम क्या होता है, मेल मंडल होता है जिसके मेंबर्स को हम स्टीमन्स बोलते हैं। जाइनोजियम इज अ फीमेल वोल्स, जाइनोजियम जो होता है फीमेल घटक होता है, एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज अ कार्पेल्स, उसके मेंबर्स को हम कार्पेल्स बोलते हैं। दे मे बी सेपरेट और यूनिट, अब वो दोनों अलग भी हो सकते हैं, शायद एक साथ भी हो सकते हैं। ओवरी इज प्रेजेंट एट द basal end of each carpels। A hollow style comes up from the ovary। Stigma is present at the tip of the style। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, आपने डायग्राम में देखा होगा, ये हमारा स्टिग्मा है, ये सबसे टॉप पे होता है। ओवरी कंटेन्स वन मेनी ओवल्स, उस ओवरी में बहुत सारे ओवल्स होते हैं। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओवल बाय meiosis। Each embryo sac consists of haploid egg cells and 2 haploid polar nuclei। अभी जितने भी एम्ब्रियो सैक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड एग सेल्स होते हैं एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होता है। अभी आगे इसके फंक्शन क्या है देखते हैं। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एनदर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। अभी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टिग्मा पे। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अकर विथ हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स। अभी ये पॉलिनेशन जो होता है वो किसके वजह से होता है, अबायोटिक एजेंट्स, जस्ट लाइक वाइन्स एंड वाटर, अभी हवा और पानी, एंड बायोटिक एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। अभी इंसेक्ट वो तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं। स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन का समय आता है तो जो स्टिग्मा होता है वो चिपचिपा हो जाता है। पॉलन जर्मिनेट्स व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। जब पॉलन अगर उसके ऊपर गिर जाते हैं तो वो वहाँ जर्मिनेट्स होते हैं। और लॉन्ग पॉलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म, जिसके वजह से वहाँ क्या होता है, एक नया ट्यूब तैयार हो जाता है। द पॉलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। उस पॉलन ट्यूब में क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं। पॉलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल। वो जो नली की तरह स्टाइल होता है उसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब नीचे एम्ब्रियो में
कलेक्ट होते हैं। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स रिलीज इन द एम्ब्रियो सैक। अभी ऊपर का जो टिप होता है वो बर्स्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल गैमेट्स कहाँ पे जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में जाते हैं। 1 मेल गैमेट यूनाइट विथ एग सेल्स, उसमें से एक मेल गैमेट्स किसके साथ जुड़ता है, एग सेल के साथ, टू फॉर्म जायगोट, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जायगोट तैयार होता है। दिस इज अ फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट्स यूनाइट्स विथ पोलर न्यूक्लियाई, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऊपर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एग सेल्स होते हैं। तो सेकेंड मेल गैमेट्स किसके साथ जुड़ता है, पोलर न्यूक्लियाई है ना, एंडोस्पर्म्स फॉर्म, जहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म। एज 2 मेल न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, अब यहाँ पे 2 मेल न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, हेंस दिस इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डायग्राम को आपको अच्छे से डिस्कस करना है, एग्जाम में डायग्राम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर पूछता है तो ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा सीड जर्मिनेट, ये हमारे टॉपिक से कट है, तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।